हेलो गाइस, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में क्लास 10th के लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि उसके डेफिनेशन, उनके टाइप्स, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में, फर्दर वीडियोज़ में आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस थ्योरम्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ट्रायंगल के अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, यानी कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व और अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय थ्री साइड्स, थ्री लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। यानी कि एक क्लोज्ड कर्व जो कि फॉर्म हो रहा हो तीन लाइन सेगमेंट से, उन्हें हम ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे ओके। सो यानी कि ये किस शेप में होगा, ये इस शेप में होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स किस शेप में होते हैं, ये इस शेप में होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब क्योंकि ये ट्रायंगल्स हैं, आपको ये कितने वर्टेक्सेस दिख रही हैं, यहाँ पर तीन वर्टेक्सेस दिख रही हैं, 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तो तीन इसके वर्टेक्सेस होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल्स में क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्सेस हैं, साइड्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके एंगल्स भी होंगे, ठीक है ना कोई एंगल भी होगा। तो इन एंगल का सम कितना होना चाहिए, इन एंगल का सम 180 होना चाहिए। यानी कि अगर वर्टेक्सेस ए बी सी हैं तो उनको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट करते हैं ट्रायंगल ऑफ ए बी सी एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180, यानी कि इनके ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में, ठीक है। कितने कितने प्रकार के होते हैं ट्रायंगल्स, कितने प्रकार के होते हैं ट्रायंगल्स, मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स एंड क्लासिफिकेशन बाय साइड्स। यानी कि जब इन 6 टाइप्स को हमने और क्लासीफाई किया तो ये 3 एंगल्स में चले गए और 3 साइड्स में क्लासिफाइड हो गए। यानी कि जब आप किसी ट्रायंगल को देखते हैं तो आप उन्हें एंगल्स में, अगर आप उन्हें मेज़र कर रहे हैं तो आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग, और अगर आप साइड्स पे मेज़र कर रहे हैं, साइड पे फोकस कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्लासीफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, ठीक है ना। और उसको डिटेल में समझते हैं। क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आता है राइट ट्रायंगल, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जब आपके दो साइड्स का, यानी आपने एक साइड ली और अगर आपकी दूसरी या आपने जो तीसरी है, कुछ भी, ठीक है ना, मतलब दो साइड्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कितने साइड्स यूज होती हैं, 3 साइड्स यूज होती हैं। तो अगर आपकी कोई भी दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो कितना एंगल फॉर्म कर रही हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो वो हो जाता है राइट ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि बस इसमें एक क्या कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन क्या है कि जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल किस टाइप का होता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं कि आपने एक ट्रायंगल लिया और इनके सारे जितने भी, ये जो आप, इसको आप प्लीज़ ग्रेटर देन मत समझ लेना, यहाँ पर इस साइन का मतलब है कि जब आपके एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री हो। यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ और एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि इसमें सारे जो एंगल्स हैं वो 60 60 एंड देन 60, 6 6 12 6 18, 180 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ ये भी कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि इसमें जितने तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम है। तो इसको हम किसके अंदर क्लासीफाइड करेंगे, इसको हम बोलेंगे ये क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स में है, यानी कि हम इसे एंगल्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं। और ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये एक्यूट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ABC। ओके, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं, वैसे मैंने अगर एग्जांपल में राइट एंगल की बात करूं तो बस आपको क्या करना है, एक तो 90 डिग्री लेना ही है, वो तो फिक्स है। आप यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल ले लीजिए और यहाँ पर भी सपोज यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 90 हो गया, 90 + 90 इज 180। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज समकोण त्रिभुज, ठीक है। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे कि ये कौन से ट्रायंगल है। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि ये सारी जितनी भी बातें हो रही हैं वो 90 के रेफरेंस में हो रही हैं, ठीक है, 90 के रेफरेंस में हो रही हैं। तो ये जब राइट है तो यानी एग्जैक्ट 90, एक्यूट है यानी कि न्यून कोण, यानी कि छोटा, ठीक है, तो वो 90 से कम होना चाहिए। और अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात करूँ तो फिर वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी किस तरह से होगा देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी आपका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सपोज मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया,
मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में सपोज मैंने एक अपना जो एंगल है वो 118 रख लिया, ठीक है, 118 रख लिया। ओके, सो अब यहाँ पर 31 डिग्री और यहाँ पे भी 31 डिग्री, तो जब आप इनका सम करेंगे तो भी आएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। 8 तो 10, 3 3 6, 6 11 17 और यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। तो 180 डिग्री आ जाएगा ABC। तो इस तरह का जो ट्रायंगल होगा वो आपके ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर आएगा। साथ ही साथ आपके इसमें क्या देखना है कि आपका जो एक एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो आपके 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये आपके किसके अंदर आ गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर आ गया। ओके ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बाई साइड्स। क्लासिफिकेशन बाई साइड्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप 4, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऑफकोर्स डेफिनेशन आपको हिंदी से ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि समबाहु मतलब क्या हो रहा है। बाहु मीन्स यहाँ पर आता है साइड्स, ठीक है, जितने इसके जो लाइन सेगमेंट्स हैं, कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो सारी साइड्स अगर सम हो यानी कि सेम हो, ठीक है, इक्वल हो, इक्वल इन द सेंस मेजरमेंट उनका इक्वल आ रहा हो। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पर कोई साइड आपने L मान ली, L आपकी कोई क्वांटिटी है, सपोज यहाँ पर 3 है, 5 है, एनीथिंग, ठीक है ना, एग्जाम्पल में ABC, और यहाँ पर एक चीज़ और दी कि जब आपके तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो तो सेम होता ही है, साथ ही साथ हर एंगल 60 डिग्री का होता है। हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसमें जो मेन है वो जो, अगर मैं साइड की बात करूँ तो इनमें साइड्स क्या होती हैं, इक्वल मेजरमेंट देती है। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर में है तो ये भी 5 सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हर एक भुजा, हर एक साइड सेम डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है आइसोस्केलस ट्रायंगल, ट्रायंगल विच इज समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इनके दो भुजाएं, द्वि मीन्स होता है दो, सो आइसोस्केल विच इज समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं सेम हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर एंगल का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए इसे हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइड्स का क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको सपोज एक एग्जांपल दूँ, सपोज यहाँ पर एक 6 है, 6 है, यहाँ पे 8 है, मैंने क्या बोला 6 6 एंड 8, ABC। इसमें क्या हो रहा है, दो साइड्स का जो लेंथ है वो 6 6 है यानी कि सेम है, तो इनमें दो साइड्स सेम मेजरमेंट दे रही है और यहाँ पे ये कितना है, 8 है। तो जब दो भुजाओं का यानी दो साइड्स आपकी सेम हो, सेम यानी कि सेम लेंथ में हो, तो उन्हें हम समद्विबाहु या फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट आती है, समझ गए होंगे आप, ओके, नेक्स्ट आती है स्केलेन ट्रायंगल। व्हाट इज स्केलेन ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल मीन्स होता है विषम बाहु त्रिभुज, विच इज विषम मीन्स होता है समथिंग विच इज ऑड, ठीक है ना, जो कि एग्जैक्ट सेम नहीं है, जो कि थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है। तो अब एक दूसरे से अलग मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर साइड्स एक दूसरे से अलग है। अलग इन द सेंस कि जब आपके तीनों साइड्स का जब आप मेजरमेंट लेते हैं, सपोज आपने ये कोई 3 साइड्स बना दी, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो आपका कुछ क्या हो रहा है, सारी की सारी जितनी भी साइड्स हो रही है वो डिफरेंट मेजरमेंट दे रही हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या, इसको हम किसके अंदर रखेंगे, इसको हम रखेंगे विषम बाहु विच इज स्केलेन ट्रायंगल के अंदर हम इसको रखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, छोटा सा पार्ट था बट स्टिल ये ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।